अरे अरे, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत पेचीदा मामला है ये। ऐसा मत करो मेरे दोस्त। अरे मत रो भाई, मत। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आज भी कहूँगा, ना आपको डायबिटीज कभी थी, न है, न कभी रहेगी। मिसेस कामनी, आप कहाँ से आई हैं? और कहाँ? बॉम्बे, यहाँ दिल्ली से? कहाँ से? आपका शुभ नाम? मेरा संजय कुमार नाम है। संजय, क्या करते हैं सर? मैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर एजेएमटीएस की पोस्ट पर कॉन्ट्रैक्ट पर। डायबिटीज कितने साल हो गए आपको? सर ये 2014 में सर डायग्नोस हुआ था। 2014 में? और अभी 2022 चल रहा है ना? 2022 हो गए, कितने साल हो गए? कितने डॉक्टर्स के पास आप जाती हैं अभी? कोई डॉक्टर्स हैं आपके सर? वो एक फ़ोन पर ही हम बात कर लेते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में है। अच्छा, ठीक है। तो वो MBBS तो नहीं है, जैसे BA में कुछ होता है। अच्छा, कोई बात है, मुझे बताइए कि अपनी केमिस्ट शॉप भी है। अभी यहाँ पे आपको कैसे आना हो? आपको एप्रोप्रिएट डाइट थेरेपी डॉक्टर कुमार के बारे में सर आपको कैसे पता लगा? सर मैंने YouTube पर आपका क्लिप देखा, तो उसमें आपका मीडिया द्वारा जो आप और क्लाइंट के साथ अपना कंसल्ट कर रहे थे, पेशेंट के साथ, तो वो मेरे को आपकी एक बात बड़ी अच्छी लगी कि भाई मैं आपको कह दूं कि भाई आपको शुगर नहीं है। तो सर मैं तो उसको देख करके बस उस टाइम मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। अरे अरे, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत पेचीदा मामला है ये। ऐसा मत करो मेरे दोस्त। अरे मत रो भाई, मत। नहीं रोना, नहीं रोना। यही चीज मैं बेटा आपके बारे में कहूँ कि आपको डायबिटीज नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? कामिनी, आंखों में आंसू हैं? क्यों आंसू आ गया? खुशी की बात सर। खुशी की बात है। खुशी की बात होना भी चाहिए कि ये इसका एक गिफ्ट है आपको। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, आज भी कहूँगा, ना आपको डायबिटीज कभी थी, न है, न कभी रहेगी। आज आपका ये छोटी सी हमारी मुलाकात, एक बातचीत कई लोगों की जिंदगी बदल सकता है। जी सर। जैसे आपकी जिंदगी बदले, आपने देखा उस चीज को और आप यहाँ तक आए, और आपने देखा कि वही चीज़ आपके साथ हो रही जो मैं हमेशा कह रहा हूँ मेरे वीडियोस में कि 90% भारत के ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ न होते हुए डायबिटीज़ का इलाज कर रहे हैं। जी सर। या तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक टैबलेट लेते हैं या तो इंसुलिन ले रहे हैं। उसमें से आप एक हैं बेटा। आपको जैसा मैंने अभी कहा, न डायबिटीज़ थी, न है, न कभी रहेगी। कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? जी सर। तो मुस्कुरा दो एक बार। हैं? चल, बढ़िया। देखिए, दो चीजें हैं बेटा। अपने घर में अगर कुआं है, ये उदाहरण मैं देता हूँ, कुएं में पानी भरा है तो बाहर से पानी लाएंगे क्या? लाएंगे नहीं, लाएंगे ना? अपने पास अपना सोर्स है। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो टेस्ट हम यही कराते हैं, ये देखने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है या नहीं बन रही, आपके बीटा सेल कितने हैं, आपके बॉडी के अंदर C पेप्टाइड कितने हैं। ये टेस्ट जब आपने सुना तो आपको क्या लगा? मेरे को बड़ा, मतलब लैब वालों ने भी कहा कि ये तो मतलब हार्मोन्स वगैरह से रिलेटेड टेस्ट है, शुगर का पैकेज नहीं है ऐसा कुछ। हाँ। तो मैंने कहा भाई आप कर दो बराबर, फिर देखेंगे आगे। मैंने कहा वो मेरे को आगे जहाँ कंसल्ट करना मैं अपने आप वहाँ देख लूँगा, तो आप अपना टेस्ट कीजिए। उन्होंने टेस्ट किया। तो देखिए, ये जो टेस्ट है ना, ये मेडिकल बुक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं। जी सर। लेकिन फिर भी इसकी कोई टेस्ट नहीं करा रहा है, कारण उन्हीं को मालूम। लैब वाले भी सर गुमराह कर रहे हैं। थायरोकेयर वाला भी कह रहा था ये तो होती नहीं है प्रोफाइल शुगर की, ये क्यों करा रहे हो तुम लोग? तो हमने ये प्रोफाइल की शुगर नहीं, प्रोफाइल नहीं होने की हमने कहा नहीं, किसी से एडवाइस ली है हमने, उन्होंने कहा नहीं कराना है। क्योंकि आपके पास रिपोर्ट नहीं है तो मैं आपसे क्या बात करता। जी सर। आप आते भाई, आपकी शुगर कितनी बड़ी, फिर गोलियां बदल देते हो, आपका चलता है, कितने दिन चलेगा? जी सर।
आप तो अभी 2014 से मेरे पास उनके आए, मेरे पास तो 25 साल 30 साल 35 साल वाले आते हैं जो इंसुलिन तक ले रहे हैं और उनकी इंसुलिन कंट्रोल शुगर कंट्रोल में नहीं है। तो ये जो टेस्ट है बहुत इम्पोर्टेंट है हर पेशेंट्स के लिए जो अपने आप को समझ रहा है कि उसको डायबिटीज़ है। लेकिन अगर आपके बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है, सी पेप्टाइड है, बीटा सेल है, तो फिर क्यों आपकी प्रॉब्लम एक्सेस इंसुलिन है। आपका जो HOMA-IR है ये 2.74 है जो 2.5 के नीचे होना चाहिए, यानी रेजिस्टेंस हो गया है, उसको सेंसिटाइज करना है। तो और ये जो टेस्ट है देखिए आपके बॉडी में सफिशिएंट इंसुलिन, ये देखिए आपका देख रही है 5.9, ये 2 से 25 होना चाहिए, 5.9 सफिशिएंट इंसुलिन आपकी बॉडी में। ये जो सी पेप्टाइड का एक टेस्ट है वो है 1.92 जो 2 से 0.8 से 3.75 चाहिए। ये सी पेप्टाइड तभी आता है, मैं हर वीडियोस में बोल रहा हूँ, आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो दर्शक के देख रहे हैं उनके लिए भी बोलना चाहूँगा, जिसके बॉडी में सी पेप्टाइड आ रहा है ब्लड में, अगर 0.8 के नीचे है तो आपके बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रही, आपको बाहर से लेना है। लेकिन ये सफिशिएंट बोल रही कि आपका इंसुलिन बन रहा है। 2 चीज़ें भगवान ने अपने पास रखी, तो हाथ की रेखा है जी। ये कभी आप देखा है किसी की मैच होती है क्या? नहीं सर। कितने पर कितने इंसान है पूरे इस पृथ्वी पर, सबकी अलग है जी। इस भगवान ने। दूसरी चीज भगवान ने अपने साथ रखा है सी पेप्टाइड। वो बोल रहे हैं चाहे आप चांद पे चले जाओ या मंगल पे चले जाओ, लेकिन इसको डुप्लीकेट नहीं बना सकते आप। तो ये जो अपने शरीर के अंदर जो पैंक्रियास से इंसुलिन बनती है उसमें ये पाया जाता है, ये उसमें नहीं पाया जाता। जो बाहर से हम लोग इंसुलिन लेते हैं, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ जी सर, उसमें नहीं पाया जाता। तो ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन रही है। अब ये सब चीज़ अपने साथ में, तो फिर हमारी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं है जी? आपकी 186 है जो 110 चाहिए, 309 है जो 140 चाहिए, और आपका HOMA रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है, आपकी बीटा से आपका जो HbA1c है 7.8 है, 5.8 होना चाहिए। ये सर सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। ये हमने ना विदाउट मेडिसिन के टेस्ट करवाया है। ठीक है, मेडिसिन खा रहे थे ना, हाँ। तो हमने जब टेस्ट करवाना तो हमने एक दिन पहले दवाई नहीं खाई, कोई उसके बाद ही टेस्ट करवाया। तो उसमें ये फास्टिंग पोस्टिंग बढ़ेगा, लेकिन 3 महीने का एवरेज जी सर, ये पूरे 90 डेज का होता है, आप दवाई खाएं या नहीं खाएं। जी जी, समझ रहे मेरी बात? तो ये इनकी अपनी महत्ता है मेडिकल फील्ड में जो इसमें करना चाहिए। तो आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं नेशनल खबर से, ये लोग चाहते हैं कि कहीं से तो भी डॉक्टर कुमार जी को तो भी लूप होल खोले और पब्लिश करें। वो बोलते नहीं, आपके मेरा आप जो वीडियो देते हैं वो शायद मैनिपुलेटेड है। मैं कुछ सवाल करूंगा, तो मैं इनसे बोला कि आप खुद बात कर लीजिए ना जी, हाथ कंगन को आरसी क्या जी सर, भाई आप सामने पेशेंट बैठे हैं, सामने लोग हैं, ये आपसे कोई बात करना चाहते हैं अगर आप तो आप कामिनी जी राइट एंड संजय जी, मैं सबसे पहले तो एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप इतने घबराए क्यों? आपको रोना किस बात पे आया? इमोशनल हो गए वैसे थोड़ा सा। क्या मैं ये समझूं कि डायबिटीज का इतना खौफ है दुनिया में लोगों में कि उस बीमारी को लोग अपने ऊपर जब वो आफत सी समझते हैं कि यार हमारे जिंदगी में डायबिटीज आ गई, क्योंकि इतना टाइम हो गया सर, अब तो यूज्ड टू हो गए। देखिए बहुत बड़ा स्ट्रगल तब हुए थे जब 2014 में डायबिटिक शो हुई थी कि भाई ये कैसे आगे दोबारा, क्योंकि डिलीवरी के बाद तो डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि भाई अब ठीक हो जाएगा। लेकिन 2014 में जब डायबिटिक आई, जब वाइफ रोने लगी, मैंने कहा रो मत, मतलब खौफ ज्यादा हो गया ना एक तरह से, आपको खौफ हुआ था, फियर आ गया उस टाइम, खौफ हुआ। लेकिन उसके बाद जब 2-3 आयुर्वेदिक और वैसे MBBS डॉक्टरों से कंसल्ट किया, उन्होंने मेडिसिन लिखी, तब भी वही एवरेज चल रही थी। राइट, 1-1, 2-2 टेबलेट करी उन्होंने, 1 से 2 कर दी, सुबह शाम कर दी, तो मामला वहीं का वहीं चल रहा था। वो डायबिटिक का 200, 250, 150, मतलब वो एवरेज कभी भी लेवल पे आई नहीं हमारी। ठीक है, मैंने कहा अभी अब तो ऐसे ही चलना है गोली के सहारे, तो अपना मजबूत हो जाओ। फिर आपको ऐसा क्या महसूस हुआ कि आपको लगा कि डॉक्टर एस कुमार को दिखाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए? किसी ने मतलब वो नहीं किया डॉक्टर साहब के लिए, मैं खुद ही YouTube वगैरह देखता रहता हूँ, तो अचानक से डॉक्टर साहब की और आपकी क्लिप आ गई, तो मैंने देखा, उसको पूरा सुना,
तो शायद लाइक किया या नहीं किया उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। तो आपने पहले कभी वो टेस्ट करवाए थे जो डॉक्टर साहब ने अभी कंसिडर कर किया आपने? ये पहली बार ये टेस्ट ये वाले नहीं कराया सर, इससे अच्छा। अलग बहुत इससे पहले तो बस बीपी, वो शुगर फास्टिंग बीपी और वो HB1AC वाला वो करवाया बस। मैं जो आपका जो अभी कन्वर्सेशन सुन रहा था डॉक्टर साहब से जो बात कर रहे थे आप, जी सर, एक चीज़ मुझे और महसूस हुई कि आपको ये टेस्ट करवाने के लिए बहुत जगह जगह जाना पड़ा, आपको इजीली वो अवेलेबल मिला नहीं, कि सारी लैब्स बोल रही थी कि ये टेस्ट तो है नहीं। नहीं, लोकल लैब्स पे नहीं था, डॉक्टर लाल लैब पे है, थायरोकेयर वगैरह पर था, लेकिन वो थायरोकेयर वालों ने भी बीटा सेल जो एक टेस्ट है उसमें वो उन्होंने रिपोर्ट में कह रहे कि डॉक्टर साहब उसी में होमा वाले में समझ जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में डॉक्टर साहब से डायरेक्ट दोबारा पूछूंगा। मैं सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा आपसे, डॉक्टर साहब से जो कंसल्टेशन आपने ली अभी, क्या लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है आज। अच्छा फील हो रहा है जी। किसी भी मतलब डॉक्टर साहब ने हमारे को ऐसा कभी वो नहीं करा कि भाई आप ठीक हो जाओगे या आपको शुगर नहीं है, ऐसा। तो आज आपको सरप्राइज लग रहा है? बहुत ज़्यादा, कि मतलब जो बीमारी आपके पास थी नहीं, या कामिनी जी को जो बीमारी थी नहीं, उसके लिए आप इतने साल से दवाइयाँ खा रहे थे? जी सर। ठीक है, तो डॉक्टर साहब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, जो इन बातों से निकल के आई। पहले भी एक पेशेंट बैठे हुए थे, मैं उनको देख रहा था, लाइक काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जॉब में है वो। ये जो टेस्ट हैं ये अवेलेबल क्यों नहीं है, मतलब सब जगह क्यों नहीं होते हैं, क्या समझे इससे? देखिए, दो चीज़ें हैं कि साइंस और मेडिकल साइंस का जो डिफरेंस है वही मैं सोचता हूँ होना चाहिए। बाकी ये जो टेस्ट है मेडिकल बुक्स के, पैथोलॉजी बुक्स में दिए हुए, राइट, तो इसको एजुकेशनल कंसेप्ट में लाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं वो जो 33 साल का है मेरा, कि ये टेस्ट एजुकेशनल लेवल पे पढ़ाई नहीं जाते। क्या रीज़न है उसका? रीज़न एक ऐसा है कि ये इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करते। ओके, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो ऐसी चीज़ें हो गई कि बता रहा है, सच बयान कर रहा है कि जो गलत भावना है लोगों की, फास्टिंग पोस्ट में और HbA1c करा लीजिए, उसको डायबिटीज करार दे दिया। प्रॉब्लम ऐसा है कि पहले ये तो पता लगा ले कि आपको डायबिटीज है या नहीं। आपके बॉडी में, अगर मैं आम भाषा में अगर लोगों से बात करूँ कि डायबिटीज क्या होती है, तो डायबिटीज, जैसे इन्होंने राइटली कहा कि शायद इंसुलिन नहीं बन रही बॉडी में, या आपके बीटा सेल काम नहीं कर रहे, या पैंक्रेटिक सेल नहीं है, तो सबसे पहले वो तो पता लगा लिया। जैसे हम नॉर्मल जो टेम्परेचर देखते हैं, आपने देखा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ ये नहीं बताता है कि वो टाइफाइड का है, मलेरिया का है या टीबी का है। उसके लिए आपको सेकंड टेस्ट कराना पड़ता है, कंफर्मेटरी। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि अगर आपके बॉडी में बीटा सेल है जिसमें इंसुलिन बनती है, आपके बॉडी में इंसुलिन भी है, और सी पेप्टाइड बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें हमेशा आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं अवगत कराना चाहता हूँ जो लोग वीडियो देख रहे हैं या जो डायबिटीज पेशेंट है, इन्होंने ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसमें सी पेप्टाइड तभी आता है जब बॉडी के अंदर इंसुलिन इंडोजिनसली बनती हो, ये एक्सोजीनस इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन बन रही है, तो फिर शुगर कम क्यों नहीं है। और यही टेस्ट जो है इजीली अवेलेबल नहीं मिलते। अवेलेबल है क्योंकि इतना पॉपुलर है ही नहीं, कोई कराना ही नहीं चाहता। आज आपको आश्चर्य होगा कि भारत ही नहीं, मेरे पेशेंट्स यूके से हैं, यूएस से हैं, पूरे वर्ल्ड से मेरे पास पेशेंट है, लेकिन ये टेस्ट कहीं भी किसी भी कंट्री में नहीं किया जा सकता। तो इसके पीछे मैं ये समझूं कि जो फार्मा इंडस्ट्री है उसके लिए शायद मतलब एक संकट खड़ा हो जाएगा, अगर मतलब वो इसके ऊपर। मैं डायरेक्ट तो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन हर जो इंसान जो इस वीडियो को देख रहा है, खुद समझदार है, वो खुद डिसाइड करे। आज आदमी जो प्रोफेशनल है या भारत के या पूरे वर्ल्ड के लोग ऐसे हैं, आज एजुकेशन इतना ज़्यादा है कि क्या सही क्या गलत वो कर सकते हैं। तो उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि क्यों नहीं करते करके। ओके, कंफर्मेटरी टेस्ट होना ही चाहिए ना, ऑफ कोर्स। तभी तो आप स्पेसिफिक, ये तो ठीक नहीं हो रहा। जब टाइफाइड ठीक हो सकता है, मलेरिया ठीक होता है, टीबी 6 महीने में खत्म हो रही है, पोलियो तो इतिहास हो गया। तो फिर इसके ऊपर अगर हमने बात नहीं की तो आने वाला कल जो है भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक महायुद्ध खड़ा हो जाएगा डायबिटीज में। अगर ये चीज़ अगर अभी नहीं रोकी गई
हम तो आज की बात कर रहे हैं, कल की बात भी तो आपको सोचना पड़ेगा जी। आज हर अल्टरनेट घर में आज डायबिटीज पेशेंट है। मेरा कहना है कि अगर इसको अभी नहीं रोका जाए इस लेवल से, तो हर इंसान जो उतने जिंदा जन्म लेगा वो डायबिटीज के साथ जन्म लेगा, और फिर आप भारत जिंदा रहेगा क्या जब वो नामो निशान मिट जाएगा इसका। तो एक तरह का जो लोग बोलते युद्ध जो चलाते हैं, पहले फिजिकली चलते थे, आज ये 22 से चल रहे लोग, नामो निशान चलने की संभावना नहीं कि रूल आउट नहीं की जा सकती है। जी ठीक है। तो बेसिकली मैं ये समझूं कि ये जो टेस्ट हैं ये तो बहुत नेसेसरी हैं ही है। ठीक है। हर वो इंसान जिसको डायबिटीज से पीड़ित है और उसको लग रहा है डायबिटीज और डायबिटीज का इलाज ले रहा है, तो उन्होंने ये टेस्ट कराना मैंडेटरी है। और ये टेस्ट लेके उनके खुद जो डायबिटोलॉजिस्ट हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, उनके डॉक्टर के पास जाएं। मैं उनसे अपील है, हाथ जोड़ के उनसे अपील करता हूं कि उन्होंने ये टेस्ट कराने चाहिए, उनके शहर में जाके उनके से मिलना चाहिए और उनसे एक सलाह मशवरा करके इससे छूटना चाहिए। इनकेस किसी लोगों को तकलीफ है या उनके सहायता प्राप्त नहीं हो रही है, तो आज भारत में हमारे 50 से ज़्यादा सेंटर से वहाँ जाके वहाँ हमारे जो ट्रेन डॉक्टर्स हैं उससे बात कर सकते हैं, या अगर नहीं आ सकते तो हमारी हेल्पलाइन है 9372166486, इस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे कॉन्टेक्ट करें और हमसे जितना जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो हमें हेल्प हम कर सकते हैं उतना हम करने के लिए वचनबद्ध है हम। मुझे तो बड़ा ग्लानि होती है बीइंग इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया कि ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही हैं, क्यों सामने नहीं आ रही है। ये आना ही चाहिए, चाहे वो एजुकेशनल फील्ड हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इनको उन्होंने इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि आज मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस ऑफ करोड़ रुपए हमारे इंडिया में से कर रहे हैं। एक तरफ डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, आपकी दवाइयाँ बढ़ते जा रही, पेटेंट बढ़ते जा रहे हैं, और आप डायबिटीज तो उसके पैरेलल में बढ़ रहा है। तो एक तरफ आपकी इन्वेस्टमेंट है, एक तरफ आप इस पे कंट्रोल नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं उस सिस्टम को जो कहीं उसके जो लूप होल्स है उसको करेक्ट करना, ये भारत सरकार के जो लोग हैं इसमें उन्होंने करना चाहिए। ऐसा एक मेरी नम्र निवेदन है इन लोगों को कि इन्होंने करना चाहिए। जी। तो आपको अभी क्या लग रहा है, मतलब आप अभी आप पूरी तरह से मेडिसिन जो आप ले रहे हैं उनसे फ्री हो जाएंगे? डॉक्टर साहब से बात करके आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है हमें तो लग रहा है कि बस आज ही हम गोली छोड़ दें, आज से ही। और डॉक्टर साहब के सामने बैठ के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही आज से मैं डायबिटिक है ही नहीं हूँ। चलिए ठीक है, हमारी जो वेल विशेस आपके साथ है। आप जल्दी से ये जो एक आप जो डायबिटीज़ हैं या नहीं है, जो मतलब आप डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उसको हिसाब से आपको जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो सफल रहे। और मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि यहाँ पे डॉक्टर साहब जो दावा कर रहे हैं उसके अनुसार आप जो अपनी बीमारी है उससे निजात पा सकते हैं। और गवर्नमेंट से भी मैं ये अपील करूँगा कि जो डॉक्टर राजकुमार हैं उनकी बात अगर आप तक पहुंच रही है, तो हमारा जो एजुकेशन लेवल है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, उस एजुकेशन सिस्टम में ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की है, ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में अप्लाई होना चाहिए, जिससे हमारा जो देश है वो डायबिटीज़ से फ्री हो सके। नहीं केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कहीं पे भी कोई एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी वजह से ये चीज़ बढ़ती जा रही है, उस चीज़ पे रोक लगे और लोगों का भला हो सके। हम अपने ऐसे ही दर्शकों से, ऐसे ही पेशेंट से हम रूबरू होते रहेंगे, जो फैक्ट्स हैं आपके सामने लाते रहेंगे। देखते रहिए नेशनल खबर।